छुटकारा दिलाना है। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए कि जीडीए के इस गठबंधन को आप कामयाब करिए। जो जीडीए का अलायंस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बनाया, आप उसको कामयाब करिए। रहा सवाल अमित शाह का यह बोलना कि बिहार से हम घुसपैठियों को भगाएंगे, हम अमित शाह को बता रहे हैं कि 11 साल से आपकी सरकार है दिल्ली में, बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर की चेकिंग आपके पास है। अगर उसके बावजूद भी बिहार में अगर कोई घुसपैठी घुस जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बिहार में कोई घुसपैठी नहीं है, भारत में एक घुसपैठी है जिसको नरेंद्र मोदी ने अपना बहन बनाकर बांग्लादेश से बुलाकर दिल्ली में रखा है। सबसे बड़ी घुसपैठी है, उसको नरेंद्र मोदी को वापस बांग्लादेश भेजाना चाहिए। और अमित शाह जनता के दरमियान में खड़े होकर अमित शाह बोलते घुसपैठियों को भगाएंगे, वो बिहार जनता बोलती हाँ भगाएंगे। अरे शाह साहब ये तो बताओ, जब मोदी प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार आपका मुख्यमंत्री है, तो घुसपैठी नहीं घुसा। ये सिर्फ सेकुलरिज्म को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको जानकर तकलीफ होगी कि भारत में पूरे देश में जितनी बेरोजगारी का तनासुब है उससे ज्यादा बिहार में है। बताओ ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। आप ये भी देख चुके हैं कि यहां पर गवर्नमेंट का डेटा बोलता है, लोग मुझे तनकीद करते हैं, लोग उंगली मुझ पर उठाते हैं कि ओवैसी इस तरह की भाषण देता है। मेरे भाई, मैं कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं था, ना मैं किसी मजहब के मानने वालों के खिलाफ रहूंगा। मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। अगर बिहार सरकार का डेटा ये बोलता है कि 90% मुस्लिम खवातीन जो गांव में रहती है वो अपने बेटा या बेटी को अपने घर में पैदा करने के लिए मजबूर है, इसलिए कि अस्पताल नहीं है, तो उसका जिम्मेदार ओवैसी है या मोदी, नीतीश कुमार या फिर राजद के तेजस्वी यादव है? बताओ हमको। गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है, गवर्नमेंट का डेटा ये बोलता है कि पूरे बिहार में अगर जमीन जिस पे ज़िराअत की जा सकती है सबसे कम किसी के पास है दलितों के बाद, तो मुसलमान के पास है। इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए। आप बताइए इसका कौन जिम्मेदार है। इल्जाम हम पे लगा दिया जाता है कि वोट काटने आए हैं, फुलाए, भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे मैं 11 साल से बिहार को आ रहा हूं और मुंगेर की आवाम को बता के जा रहा हूं कि जब तक जिंदगी वफा करेगी इंशाअल्लाह आते रहूंगा। और अगर कोई दीवाना ये कहता है कि ओवैसी बाहरी है, हाँ मैं हैदराबाद से हूं, चांद से नहीं आया हूं, भारत का हिस्सा है। अगर मेरे आने से तुमको तकलीफ इसलिए हो रही है कि हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब आप देखते हैं कि यहाँ पर राजद है। आप मुझे बताइए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी साहब को कि उन्होंने